प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सीएम सिद्धारमैया ने किया ऐलान, अब हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं। फैसले का मुस्लिम पक्ष ने किया स्वागत, विरोध में उतरे हिंदू संगठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। सिद्धारमैया सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहा है। दरअसल कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा में महिला परीक्षार्थियों को हिजाब पहनने की अनुमति दी है। इसके बाद से ही हिंदू समर्थक संगठनों ने हिजाब पहनने को लेकर विरोध जताया, जिस पर कि कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री MC सुधाकर ने हिजाब का विरोध कर रहे लोगों से नीट के दिशा निर्देशों को पढ़ने का आग्रह किया है। सुधाकर ने कहा है कि मुझे लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें नीट परीक्षा को दिशा निर्देश को सत्यापित करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि हिंदू संगठन इसे मुद्दा क्यों बना रहा है, लोगों को हिजाब पहनने की अनुमति है। सुधाकर ने कहा कि लोग हिजाब पहन करके परीक्षा देने के मामले में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बता दें कि यह फैसला खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। इसको लेकर के प्रदेश के शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने घोषणा की है कि राज्य में मुस्लिम छात्राओं को सभी परीक्षाओं में हिजाब में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुधाकर ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद CM सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को सभी एग्जाम्स में हिजाब पहनकर शामिल होने की इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में न केवल स्कूल और कॉलेज परीक्षाओं में हिजाब पहनने की इजाजत दी गई है, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महिला छात्रों को हिजाब पहन करके परीक्षा देने की इजाजत दी गई है। केंद्र सरकार पहले ही महिलाओं को हिजाब पहनकर नीट परीक्षा देने की अनुमति दे चुकी है, इसीलिए कांग्रेस सरकार का फैसला किसी भी तरह से गलत नहीं है। लेकिन इस फैसले को लेकर हिंदू संगठन अभी भी विरोध की फिराक में है। ऐसा नहीं है कि हिजाब को लेकर के ये विरोध पहली बार हो रहा है, बल्कि बीते साल 2022 में इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था। यहाँ तक कि 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। दरअसल मामले की शुरुआत तब हुई जब कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर कॉलेज के अंदर दाखिल होने से मना कर दिया गया था। इसको लेकर के देश के कई हिस्सों में काफी ज्यादा प्रदर्शन हुए थे। इसी दौरान 8 फरवरी को मांड्या में PS कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहनकर लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ के सामने 19 साल की मुस्कान खान ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। इसके बाद तो ये मामला पूरे देश में आग की तरह फैल गया था। हर प्रदेश में विरोध बढ़ गया था। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया। श्रीनगर के विश्व भारती महिला स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं, छात्रों ने स्कूल के बाहर अपना विरोध भी जताया था। उनका आरोप था कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी मामले पर सामने आकर के PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि BJP इस देश को गोडसे का देश बनाना चाहती है और जम्मू कश्मीर उसके लिए उनकी प्रयोगशाला बन गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि प्रतिबंध का आदेश धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे धर्म पर सीधा हमला है। वे धर्म की स्वतंत्रता, देश के संविधान द्वारा प्रदत्त पहनने और खाने की पसंद की स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत हो चुका है। 2019 में उन्होंने हमारी अस्मिता और पहचान पर हमला किया, लेकिन अब ये हमारे धर्म पर भी आ गया है। जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा था कि कुछ गलतफहमी की वजह से विवाद हुआ है। स्कूल में हिजाब पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। छात्राओं को सिर्फ स्कूल के अंदर चेहरा नहीं ढकने के लिए कहा गया था। हालांकि प्रिंसिपल ने बयान जारी कर छात्रों और अभिभावकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए खेद जताया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये मामला शांत हो गया था, लेकिन कर्नाटक में मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था और मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया था, जहां हाईकोर्ट ने फैसला किया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है। कर्नाटक हाईकोर्ट की एक फुल बेंच ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। याचिका में छात्राओं ने उडुपी में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कक्षाओं में हिजाब पहनने की मांग की थी।
कोर्ट ने राज्य द्वारा 5 फरवरी को जारी एक आदेश को भी बरकरार रखा था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि हिजाब पहनना उन सरकारी कॉलेजों में प्रतिबंधित किया जा सकता है जहां ड्रेस निर्धारित है, और फैसला सुनाया था कि कक्षाओं में सिर्फ ड्रेस पहनने की ही अनुमति होगी, जिस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताया था। और इसी मामले पर उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का आह्वान करते हुए कहा था कि ये मुद्दा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला दे दिया है, कोर्ट जो भी निर्णय लेता है उसका पालन करना होता है, छात्रों को हिजाब के इस मुद्दे को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस मामले पर मुंबई सरकार में शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा था कि फरमाइशों पर सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सरकार देश के कानून पर चल रही है, परीक्षा केंद्रों पर हिजाब को अनुमति नहीं मिलेगी। 3 दिन पहले इसी मामले पर उन्होंने सख्त लहजे में बयान देते हुए कहा था कि हिजाब पहनकर छात्राओं को परीक्षा केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी छात्रों को यूनिफॉर्म पहनकर परीक्षा में शामिल होना चाहिए, हिजाब इसका हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली 2 छात्राओं मनाल और निबानाज ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा फातिमा सिफत समेत कई और छात्राओं ने भी उसी दिन अपील दाखिल कर दी थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को हासिक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। इन छात्राओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समस्त केरल, जमीयतुल उलेमा जैसी संस्थाओं ने भी याचिका दाखिल की थी। इसके बाद इस मामले को 10 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुना, लेकिन दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत पसंद की स्वतंत्रता, 21 सम्मान के जीवन का अधिकार और 25 धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस की, लेकिन इनमें से किसी भी कसौटी पर वो ठोस तरीके से अपनी बात साबित नहीं कर पाए। इसीलिए कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बनाए रखा जाना चाहिए। जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा था कि हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं विचार करना चाहिए था। कुरान में लिखी बात की व्याख्या गैर जरूरी थी। इस मामले को व्यक्तिगत पसंद के मामले की तरह देखा जाना चाहिए था। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था कि लड़कियां बहुत कठिनाइयों का सामना करके पढ़ाई कर पाती हैं। स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक से उनके सामने एक और बाधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए हाईकोर्ट का फैसला रद्द होना चाहिए। इसके बाद इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें बड़ी बेंच का गठन करना चाहिए। इस बात की संभावना है कि वो बेंच 3 जजों की बेंच होगी, क्योंकि 2 जजों की बेंच के फैसले से कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था। और एससी ने भी ये कहा था कि जब तक एससी इस पर कोई फैसला नहीं करती है, तब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश लागू है। हालांकि कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार आई। इसके बाद अब सिद्धारमैया सरकार ने ये अहम फैसला लिया है कि हिजाब पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले का एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय स्वागत कर रहा है, वहीं हिंदू संगठन अभी भी इसका वीरपद कर रहे हैं। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।